जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका सनातनी स्पर्श में। आज हम बात करते हैं चिरंजीवी देव मनुष्य की, जो आज भी हमारी पृथ्वी पर जीवित है। लेकिन उनके बारे में तो सब जानते हैं ना सत्या। अरे तुम दोस्तों, इनसे मिलिए, ये है नित्या। इनकी आवाज में आपने पहले भी वीडियो देखी होगी। हाँ, मेरी आवाज तो सबने सुनी है। मेरा परिचय तो होता रहेगा। पहले ये बताओ कि चिरंजीवी देव मनुष्य के बारे में तो सब जानते हैं कि सप्त चिरंजीवी देवता आज भी धरती पर है। सबसे पहली बात की सप्त नहीं, अष्ट चिरंजीवी देवता है। क्या सच में? कौन है वे? हाँ बताता हूँ, लेकिन दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम ऐसे ही रोचक तथ्य आप तक पहुंचाते रहेंगे। सच कहा तो चलो मैं बताता हूँ आप सबको अष्ट चिरंजीवी के बारे में। अष्ट चिरंजीवी देवताओं में बजरंग बली, हनुमान जी, विभीषण, अश्वत्थामा, असुर राज बलि, परशुराम जी, महर्षि वेदव्यास, ऋषि कृपाचार्य और अष्टम चिरंजीवी ऋषि मार्कंडेय। 8 चिरंजीवी आज भी धरती पर है। कुछ देव वरदान और कर्तव्य के कारण चिरंजीवी है, तो कोई श्राप के कारण चिरंजीवी है। ओ अच्छा, ऋषि मार्कंडेय। परंतु ये सब देव मानव किस कारण आज भी धरती पर है, क्या तुम जानते हो इस बारे में? हाँ जानता हूँ, तभी ना बता रहा हूँ। तो सुनो, सबसे पहले हम बात करेंगे महादेव के 11वें रुद्र अवतार बजरंग बली हनुमान की। जब बजरंग बली हनुमान माता सीता को ढूंढते हुए लंका पहुँचे थे और माता सीता को श्री राम जी का संदेश दिया, तब माता सीता ने उन्हें चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया। परंतु एक समय ऐसा आया कि उन्हें ये आशीर्वाद वापस लेने के लिए सीता माता के पास जाना पड़ा। क्यों? ऐसा क्या हुआ कि श्री हनुमान जी को चिरंजीवी होने का आशीर्वाद नहीं चाहिए था? वो इसलिए क्योंकि जब उन्हें ज्ञात हुआ कि एक वक्त पश्चात श्री राम धरती से चले जाएंगे, तब वे माता सीता के पास पहुँचे और उन्हें पूछा, हे माते, जब प्रभु श्री राम इस धरा पर नहीं रहेंगे तब मैं क्या करूँगा? और वरदान वापस लेने की माता से हट करने लगे। तब माता सीता ने श्री राम को स्मरण किया और श्री राम वहाँ प्रकट हुए। भगवान श्री राम ने हनुमान जी को गले लगाते हुए कहा कि धरती पर आने वाला कोई भी जीव अमर नहीं है, लेकिन तुम्हें यह वरदान मिला है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब तक इस धरती पर राम का नाम लिया जाएगा, तब तक राम भक्तों का उद्धार तुम ही करोगे। तब हनुमान जी ने अपने हठ को त्याग दिया और इस वरदान को श्री राम की आज्ञा मानकर स्वीकार कर लिया, और इसलिए बजरंगी हनुमान आज भी चिरंजीवी है और श्री राम भक्तों की सहायता करते हैं। अच्छा, तो इसके पीछे ये कहानी है। मुझे इस बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं था। अच्छा ये बताओ, महाराज विभीषण क्यों चिरंजीवी है? उनकी कथा तो सभी जानते हैं कि किस प्रकार उन्होंने अपने ही भाई लंकापति रावण को बार बार माता सीता को लंका से मुक्त करने के लिए आगाह किया और सभा में कितने बार समझाया, परंतु रावण अधर्म करता गया और अपने ही भाई को लंका से निकाल दिया। तब विभीषण श्री राम के शरण में आए और उनके साथ धर्म की लड़ाई में उनका साथ दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने रावण का वध का उपाय भी श्री राम को बताया। रावण वध के बाद श्री राम ने विभीषण को लंका सौंप दी और अमरत्व का वरदान दिया, परंतु यह वरदान उन्हें किस उद्देश्य से मिला, यह कारण अभी भी अज्ञात है। शास्त्रों में इसका वर्णन है कि जब कलयुग में भगवान नारायण का कल्कि अवतार आएगा, तब विभीषण उनका साथ देंगे। इस कारण आज भी विभीषण पृथ्वी लोक पर है। इनके पश्चात अश्वत्थामा को तो सब जानते ही होंगे। महाभारत के युद्ध में इन्होंने कौरवों के पक्ष में युद्ध किया था, जहां अधर्म का वास था। युद्ध के अंतिम दिन जब दुर्योधन अपने जीवन की अंतिम सांसें ले रहा था, तब अश्वत्थामा ने अपने पिता द्रोणाचार्य के वध का प्रतिशोध लेने के लिए द्रौपदी के निद्रा में लीन पुत्रों तथा द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न का वध किया था, जिसके बाद अर्जुन और अश्वत्थामा के बीच ब्रह्मास्त्र का युद्ध छिड़ गया। अर्जुन ने अपने ब्रह्मास्त्र को तो शांत करवाया, लेकिन अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रहार वीर अभिमन्यु पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर किया, जिससे क्रोधित होकर स्वयं श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के माथे से अमूल्य मणि निकालकर यह श्राप दिया कि दुनिया के अंत तक वह खून और घावों से लथपथ शरीर को लेकर भटकता रहेगा। माना जाता है इस श्राप की वजह आज भी यह महायोद्धा कहीं भटक रहा है। हे नारायण, उसके बाद उत्तरा के पुत्र का क्या हुआ? नारायण श्री कृष्ण ने अपने कमाए पुण्यों से उसको जीवन दान दिया और उसका नाम परीक्षित पड़ा, जिनकी कहानी मैं किसी अन्य वीडियो में बताऊंगा। अगले चिरंजीव है असुर राज बलि। महाबली को चिरंजीवियों में से एक माना जाता है। प्रारंभिक हिंदू ग्रंथों में महाबली का वर्णन एक परोपकारी और उदार राजा के रूप में किया गया है। देवों और असुरों के बीच एक युद्ध में उनकी मृत्यु के बाद दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने अमृत से उनकी प्रजा को उन्हें फिर से जीवित करने की अनुमति दी, इसलिए वह मृत्यु से प्रतिरक्षित थे।
कई युद्धों के बाद अजय बलि ने स्वर्ग और पृथ्वी पर विजय प्राप्त कर ली थी। सारे देवता आने वाले संकट से डरते हुए उन्होंने विष्णु देव से सहायता मांगी, परंतु उन्होंने अपने ही भक्त बलि को मारने से मना कर दिया। परंतु नारायण को यह ज्ञात हो गया कि असुर राज बलि को अभिमान हो गया है। तब भगवान विष्णु ने ब्राह्मण के वेश में वामन अवतार लिया और दान में 3 पग यानी 3 पैर जितनी जमीन मांगी और राजा बलि ने दान देने के लिए उन्हें 3 पग नापकर जमीन लेने को कहा। तब ब्राह्मण वामन अपने विशाल रूप में आए और प्रथम पग में संपूर्ण धरती नाप ली और दूसरे पग में स्वर्गलोक नाप लिया। अब राजा बलि के पास देने के लिए कुछ नहीं था, तो उन्होंने अपने मस्तक पर उनका तीसरा पग रखने को कहा। वामन देव ने जैसे ही बलि के सिर पर पैर रखा, बलि पाताल लोक में चले गए। वामन देव ने राजा बलि को पाताल लोक का राजा बना दिया और स्वर्गलोक इंद्रदेव को सौंप दिया। साथ में भगवान विष्णु ने राजा बलि को वर्ष में एक बार अपनी प्रजा से मिलने के लिए धरती पर आने का वरदान दिया। चिरंजीवी होने की वजह से राजा बलि आज भी जिंदा है और हर वर्ष ओणम पर्व पर धरती पर आते हैं। और कुछ कहानियों के अनुसार आने वाले युग में राजा बलि स्वर्गलोक के राजा बनेंगे। ओह, तो ये कहानी है इनकी, आगे बताओ। अगले चिरंजीवी को हम सब जानते हैं, वह है भगवान नारायण के 6वें अवतार भगवान परशुराम। भगवान विष्णु जी के इस 6ठे अवतार ने पापी, हत्यारे, विनाशकारी और अधर्मी राजाओं का समूल नाश कर पृथ्वी की रक्षा की थी और आज भी वे सशरीर पृथ्वी पर मौजूद हैं। पहले भगवान परशुराम का नाम केवल राम था, परंतु भगवान शिव की कड़ी तपस्या के बाद उन्हें शिव भगवान ने परशु उपहार दिया था, जिस कारण उनका नाम परशुराम पड़ा। शास्त्रों के अनुसार भगवान परशुराम को भगवान शिव ने प्रशिक्षित किया था और रुद्रांश यानी जो स्वयं भगवान शिव का तत्व होता है, उसके साथ दीक्षा दी थी। मान्यता है कि रुद्रांश पाने वालों को केवल भगवान शिव ही मार सकते हैं, इसलिए वह अमर हैं। कल्कि पुराण में भी उल्लेखित है कि कलयुग में विष्णु जी कल्कि के रूप में अवतार लेंगे, तब उन्हें परशुराम ही अस्त्र और शस्त्र की विद्या सिखाएंगे। भगवान परशुराम के पश्चात महर्षि वेदव्यास के बारे में सभी जानते हैं। महर्षि वेदव्यास का वर्णन महाभारत में मिलता है। महर्षि व्यास का जन्म माता सत्यवती एवं ऋषि पराशर के मिलन से हुआ। महाभारत की रचना महर्षि व्यास ने ही की थी, जो स्वयं भगवान गणेश ने ऋषि व्यास से मुख से सुनकर लिखी थी। कुछ ग्रंथों के अनुसार महर्षि व्यास कलियुग के आरंभ के कुछ समय पश्चात ही उन्होंने मृत्यु लोक त्याग दिया, परंतु कुछ कथाओं के अनुसार महर्षि व्यास ने कलियुग के अंत तक दूसरों की भलाई के लिए पृथ्वी पर रहना स्वीकार किया और वह आज भी धरती पर कहीं जीवित है। महर्षि व्यास के पश्चात महर्षि कृपाचार्य को बहुत विशेष माना जाता है, क्योंकि उनका जन्म किसी अन्य मनुष्य की तरह मानव गर्भ से नहीं हुआ था और वे सीधे अपने पिता शरदवान के वीर्य से उत्पन्न हुए थे, जो जमीन पर गिरा था। मूल्यों के प्रति अपने कठोर पालन से उन्होंने महाभारत महाकाव्य में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया था। कृपाचार्य को भगवान कृष्ण ने वरदान के माध्यम से अमरता प्रदान की थी। अमरत्व सम्मेलन के लिए कृपाचार्य को द्रोणाचार्य से भी ऊपर प्राथमिकता दी गई, क्योंकि कृपाचार्य ने सत्य, धार्मिकता और निष्पक्षता जैसे कुछ महान गुणों का प्रदर्शन किया था। अत्यधिक तनावपूर्ण परिस्थितियों में भी वह अपने मूल्यों से समझौता करने के लिए तैयार नहीं थे और इस संबंध में वह पुरुषों में सबसे महान व्यक्ति के रूप में सामने आते हैं। इस कारण वे आज भी धरती पर जीवित है और अंतिम चिरंजीवी है, जिनका नाम ऋषि मार्कंडेय है। मार्कंडेय के चिरंजीवी बनने की कथा पद्म पुराण के उत्तरखंड में है, जिसके अनुसार मृकंडु मुनि ने अपनी पत्नी के साथ घोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया और उनके वरदान से पुत्र रूप में मार्कंडेय को पाया। शिव ने मृकंडु से पूछा था कि तुम्हें दीर्घ आयु वाला गुणहीन पुत्र चाहिए या अल्प आयु वाला गुणवान पुत्र। तब मृकंडु ने गुणवान पुत्र की कामना की। भगवान शिव ने मार्कंडेय की आयु 16 वर्ष निश्चित की थी। जब मार्कंडेय का 16वां वर्ष प्रारंभ हुआ तो पिता शोक से भर गए। कारण पूछने पर जब पिता ने मार्कंडेय को अल्पायु की कथा बताई, तब वे माता पिता की आज्ञा लेकर दक्षिण समुद्र के तट पर गए और एक शिवलिंग स्थापित कर आराधना में जुट गए। तय समय पर काल या यमराज उनके प्राण हरने आ पहुँचे। तब मार्कंडेय ने कहा कि मैं शिवजी का महामृत्युंजय स्तोत्र से स्तवन कर रहा हूँ, इसे पूरा कर लूँ, तब तक ठहर जा। मगर काल नहीं माना और बलपूर्वक मार्कंडेय को ग्रसना चाहा। ठीक उसी समय शिवलिंग से महादेव प्रकट हुए और हुंकार भरकर मेघ के समान गर्जना करते हुए काल की छाती पर चरण से प्रहार किया। इसी घटना के बाद शिवजी का नाम कालांतर पड़ा, क्योंकि उन्होंने काल का अंत कर न केवल मार्कंडेय के प्राणों की रक्षा की, बल्कि उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें सदा सर्वदा के लिए काल मुक्त भी कर दिया। ही कारणवश ऋषि मार्कंडेय आज भी जीवित है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद सत्या, इनके बारे में तो मुझे पता ही नहीं था। इसमें धन्यवाद क्यों, हमारा कर्तव्य ही है सभी जनसामान्य तक इनकी कथा बताना। तो दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो साझा करना मत भूलना। जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। राधे राधे।